सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 1, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic data in this worksheet. Data समझ रहे हैं ना, डाटा किसे कहते हैं? आज हम इस वर्कशीट में इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. Today our mother told me and my sister to clean our rooms. आज हमारी माँ ने मुझे और मेरी बहन को अपना रूम साफ करने के लिए कहा. I saw my younger sister's things were unkept in a box. मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन के जो का बहुत सारा उसके सामान था ना, एक बक्से में बहुत ही जो है बिल्कुल मैस होके हुआ था, मतलब रखा हुआ था. मैस का मतलब होता है कि सारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ था इधर उधर. सो आई कॉल्ड माई सिस्टर एंड आस्क्ड हर. तो मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया और उससे पूछा, कम एंड लुक व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव इन योर बॉक्स. चलो आज हम आइए देखते हैं कि तुम्हारे बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं. लेट्स काउंट देम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम. फिर हम क्या करते हैं, इनको छांटते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से थिंग्स हैं और उनकी लिस्ट बनाते हैं. तो आप भी देखिए कि उसके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या थिंग्स हैं. सो देखिए उसके बॉक्स में प्लांट्स भी हैं, बैडमिंटन रैकेट भी हैं, बॉल्स भी हैं, कैप हैं, ठीक है, इस तरह से, और टॉयज़ भी हैं. तो जब हम इनको काउंट हमने किया, यानी कि उसने और उसकी बहन ने इसको काउंट किया, तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई. वो लिस्ट क्या है, लेट्स सी. सो हियर आर द लिस्ट. इधर सीरियल नंबर हैं, फिर थिंग्स हैं और उनका काउंट है. जैसे सबसे पहले है बॉल. बॉल हमने काउंट की जब, तो वो थी 5. फिर सेकंड नंबर पर बैडमिंटन रैकेट जो कि 4 थे. फिर टॉयज़ 2 टॉयज़ थे. प्लांट्स 4 प्लांट्स थे. और कैप्स कितनी थी, 3 कैप्स आर देयर. डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, measurements, observations और just a description of things. यानी डाटा क्या होता है, डाटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होता है. वो फैक्ट्स कैसे भी हो सकते हैं, या नंबर्स के रूप में हो सकते हैं, वर्ड्स में हो सकते हैं, किसी की मेजरमेंट्स हो सकती हैं, यानी इतने मेजरमेंट के कितने चीज़ें पड़ी हैं, कितने कपड़े पड़े हैं, वो भी उनको इकट्ठा करना डाटा कहलाता है, ठीक है. या किसी भी चीज़ के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन को जब हम कलेक्ट करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं. ओह वाओ, दिस इज़ डाटा. अब आपको समझ में आया कि डाटा क्या होता है. नाउ विल मूव ऑन प्रैक्टिस योरसेल्फ. अब हमें ऊपर जो कुछ हमने डाटा कलेक्ट किया उसी के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई. राइट द डाटा इन द टेबल असेंडिंग ऑर्डर. जो भी डाटा अभी हमने टेबल में नोट किया उसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग तो जानते हैं ना, 6th क्लास में हमने किया था. पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उससे बिगर और लास्ट में सबसे बिगेस्ट. तो सबसे पहले क्या था, स्मॉलर नंबर कौन सा था, 2. फिर 3 काउंट था, फिर 4 था, उसके बाद अगेन 4 एंड सबसे लास्ट में 5. राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट मोस्ट. तो आपको यहाँ पर लिखना है कि किसका काउंट सबसे ज़्यादा था, कौन सी थिंग ऐसी थी जिसका काउंट सबसे ज़्यादा था. तो वो थी बॉल. बॉल 5 थी ना, इसलिए. राइट द नेम ऑफ थिंग विच काउंट लीस्ट, यानी सबसे कम बार जो चीज़ आई उसका नाम हमें लिखना है. तो वो क्या था, वो तो टॉयज़ थे. 2 टॉयज़ आर देयर, टॉयज़. इस तरह से हमें इनके क्वेश्चन को आंसर करना है.
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, जब भी पॉसिबल हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।